दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। हैरानकुन तौर पर शेर और शार्क जैसे मशहूर शिकारियों के बजाय हाथी, दरियाई घोड़े और सांप जैसे जानवर ज्यादा जानी नुकसान का बायस बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 13 ऐसे खतरनाक जानवरों और उनके हमलों से बचने के गुर बताएंगे। ये मालूमात आपकी जिंदगी बचा सकती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अपनी हिफाजत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नंबर 13। खुशखबरी ये है कि जमीन पर मौजूद शार्क की 150 इकसाम है। उनमें से सिर्फ 20 इंसानों पर हमला करती हैं। ज्यादातर शार्क आपको खुराक नहीं समझती, लेकिन अगर शार्क आप में दिलचस्पी ले ले तो बचना मुश्किल हो जाता है। शार्क को अपनी तरफ मत खींचिए। पानी में खून या पेशाब जाने से रोकें, क्योंकि शार्क कई किलोमीटर दूर से उसकी बू पहचान लेती है। अगर सामना हो जाए तो पीठ मत फेरें। भागने की कोशिश हरगिज न करें, वरना आप शिकार की मानंद लगेंगे। आहिस्ता से पीछे हटें। अगर शार्क ने पकड़ लिया है तो उसकी आंखों और गलफड़ों पर निशाना लगाएं, क्योंकि ये हसास तरीन हिस्से हैं। नंबर 12। कैंगरू। जी हाँ, हैरत की बात है कि कैंगरू भी इंसान के लिए खतरा बन सकता है, खास तौर पर अगर आप उसके इलाके में दाखिल हों। लड़ाई से बचने के लिए हल्का खांस दें। ये आवाज सुनकर कैंगरू आपको बीमार समझकर हमला नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटें ताकि आप छोटे और कम खतरनाक नजर आए। भागने की कोशिश हरगिज ना करें, क्योंकि कैंगरू बहुत तेज छलांग लगा सकता है। नंबर 11। शेर। अगर शेर से सामना हो तो उससे आंखें मिलाए रखिए। पीठ ना फेरें, क्योंकि ये हमले का मौका देगा। अपने आप को बड़ा और मजबूत दिखाएं। हाथ ऊपर उठाएं, कपड़े फैलाएं। शेर को भरपूर और पुरएतमाद आवाज में मुखातिब करें। आवाज निकालें और हाथ हिलाएं। ये रवैया शिकार वाला नहीं है, इसलिए शेर आपसे दूर रहने को तरजीह देगा। नंबर 10 पर है हाथी। हाथी ज़हीन और दोस्ताना जानवर हैं, लेकिन वो हमला भी कर सकते हैं, खास तौर पर मादा हाथी। अपने बच्चों के तहफ्फुज के लिए अगर हाथी देखें तो उसके जिस्मानी इशारों पर गौर करें। अगर सूंड बल खाई हो और कान पीछे हो तो वो हमला करने वाला है। अगर हाथी करीब आए तो भागे नहीं। कोई दरख्त, पत्थर या रुकावट ढूंढें और उसके पीछे छुप जाएं। नंबर 9 है गैंडा। गैंडे की नजर कमजोर होती है, इसलिए वो जल्द डर जाता है और हमला कर सकता है। उसकी रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है, इसलिए भागना मुश्किल है। बचने का वाहिद रास्ता ये है कि किसी दरख्त या मोटी झाड़ी के पीछे छुप जाएं। गैंडा अक्सर ऊंची घास या झाड़ियों में पीछा नहीं करता। नंबर 8 है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा दिखने में प्यारा लगता है, लेकिन ये बहुत जारहाना हो सकता है। ये अपने भारी वजन के बावजूद 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। गर्मियों में पानी कम होने पर ये ऊंची घास में छुप जाता है, इसलिए ऐसे मुकामात से गुजरते हुए मोहतात रहें। अगर दरियाई घोड़ा हमला करे तो फौरन किसी दरख्त, पत्थर या ऊंची जगह पर चढ़ जाएं और उसके जाने तक का इंतजार करें। नंबर 7 है बैल। बैल सुर्ख रंग की बजाय हरकत पर रद्द अमल जाहिर करते हैं। अगर बैल आपकी तरफ दौड़े तो सीधे खड़े रहें और हिलने से गुरेज करें। अपनी टोपी, कमीज या कोई कपड़ा इस्तेमाल करते हुए बैल को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। जब वो करीब आए तो उस चीज को अपने से दूर फेंक दें। बैल उस चीज की तरफ मुड़ जाएगा। नंबर 6 है जेलीफिश। जेलीफिश के डंक से तवील और तेज दर्द होता है। ये गलत ख्याल है कि पेशाब डालने से दर्द कम होता है। डंक लगने पर फौरन नमकीन पानी से धोएं। साफ पानी सूरत हाल को बिगाड़ सकता है। फिर चिमटी या डंडे से जेलीफिश के बाकी हिस्से अलग करें। एंटीहिस्टामाइन क्रीम लगाएं। नंबर 5 है मगरमच्छ या घड़ियाल। उन जानवरों के जबड़े दुनिया में सबसे मजबूत होते हैं। अगर पकड़ लिए जाएं तो आंखों और गले पर वार करें, क्योंकि ये हसास तरीन हिस्से हैं। अगर मगरमच्छ जमीन पर आपकी तरफ आ रहा हो तो जोर से शोर मचाएं और जिगजैग तरीके से भागें। अगर तैरते हुए दिखाई दे तो छपाके लगाकर शोर ना करें। आहिस्ता आहिस्ता तैर कर वहां से दूर हो जाएं।
نمبر 4 ہے سانپ۔ زیادہ تر سانپ زہریلے یا خطرناک نہیں ہوتے۔ 80% کاٹنے کے واقعات سانپ پکڑنے کی کوشش میں پیش آتے ہیں۔ اگر سانپ آپ کا پیچھا کرے تو زور سے زمین پر پاؤں ماریں۔ اس سے پیدا ہونے والی ارتعاش سے سانپ گھبرا کر چلا جائے گا۔ اگر کاٹ لیا جائے تو زہر چوسنے کی بجائے پانی سے دھوئیں، پٹی باندھیں اور فوری طور پر طبی امداد بلائیں۔ نمبر 3 ہے ریچھ۔ ریچھ کا حملہ کم ہی ہوتا ہے، لیکن اگر سامنا ہو جائے تو بھاگنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ ریچھ آپ کو شکار سمجھ کر پیچھا کرے گا اور وہ آپ سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے۔ زمین پر لیٹ جائیں، گھٹنوں کو موڑ کر پیٹ کے بل جھک جائیں اور اپنی گردن ہاتھوں سے ڈانپ لیں۔ مردے کا بہانہ کریں۔ ریچھ آپ کو کچھ دھکیل سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ حرکت نہ کریں۔ نمبر 2 ہے گوریلا۔ گوریلا جنگل کا بادشاہ ہے اور وہ اپنے خاندان اور علاقے کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ فرما بردار رویہ دکھائیں تو حملہ نہیں کریں گے۔ گوریلا کے سامنے بیٹھ جائیں تاکہ آپ اس سے چھوٹے نظر آئیں۔ آہستہ سے بولیں اور براہ راست نظر ملانے سے گریز کریں۔ اگر وہ قریب آئے تو گول شکل میں سکیڑ کر لیٹ جائیں۔ گوریلا عام طور پر کمزور اور بے ضرر افراد پر حملہ نہیں کرتے۔ نمبر 1 شہد کی مکھیاں۔ شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کی حفاظت کرتی ہیں۔ گہرے رنگ کے کپڑے انہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس لیے سیاہ پہننے سے گریز کریں۔ اگر مکھیوں کا جھنڈ آپ کا پیچھا کرے تو کسی تاریک جگہ میں چھپ جائیں۔ روشنی کی کمی انہیں بھٹکا دے گی۔ دوستو، روک تھام علاج سے بہتر ہے۔ جنگل یا کھلے میدانوں میں جانے سے پہلے ہمیشہ مقامی لوگوں یا رینجر سے مشورہ کریں، کیونکہ ہر علاقے کے مخصوص جانور خطرناک ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے ساتھ فون، وسل یا فرسٹ ایڈ کٹ ضرور رکھیے۔ فاصلہ بنائے رکھیے۔ کبھی جنگلی جانوروں کے بچوں کے قریب نہ جائیں، چاہے وہ کتنے ہی معصوم کیوں نہ لگے۔ ماں یا باپ کہیں قریب ہی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر جانور اپنی بقا کے لیے لڑتا ہے، آپ کو شکار کے طور پر نہیں بلکہ خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ ڈر اور گھبراہٹ آپ کے فیصلوں کو دھندلا دیتے ہیں اور پرسکون رہیں۔ اکثر جانور صرف ڈرانے یا اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے آپ پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پرسکون رہ کر مناسب رد عمل دیں گے تو جانور زیادہ تر پیچھے ہٹ جائے گا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو کبھی بھی گینڈے سے بھاگنا نہ پڑے، مگرمچھ سے تیر کر بچنا نہ پڑے یا بھوکے شیر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اگر ایسا ہو تو اب آپ ان خطرناک حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔